ये कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है मिकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उसे तरह तरह के स्टैच्यू बनाती थी। मिकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वो हर दिन क्लास में अपने टीचर मिकोला को परेशान करता। एवन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिकोला एक गरीब इंसान था। इसलिए एवन मिकोला के लुक्स और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता। वो चाहता था कि मिकोला उसकी बदतमीजी से तंग होकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसका कंप्लेंट करके मिकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला बहुत ही शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था, तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और रशिया ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब मिकोला फादर बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर एक अलग सी वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनियन सोल्जर्स की बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर्स की वर्दी को चेंज कर दी हो, इसीलिए मिकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। ये देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने मिकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर मिकोला के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्टिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर्स को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्टिया की मौके पर ही मौत हो गई।